नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा यूथ कांग्रेस सीईटी को लेकर लोकसभा स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष देवांशु बुद्धिराजा के नेतृत्व में कार्यकर्ता और बेरोजगार युवाओं द्वारा जिला सचिवालयों का घेराव और प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकसभा हल्का बोल कार्यक्रम का आगाज सोनीपत से 10 जुलाई को हो चुका है। आज हिसार जिला कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि सरकार की हट धर्मिता के चलते बेरोजगार युवाओं का नौकरी पाने का सपना टूट रहा है, क्योंकि बेरोजगार नौजवानों के रास्ते में सीईटी परीक्षा रोड़ा बनी हुई है। सरकार के 4 गुना बुलाने का फॉर्मूले का बेरोजगार युवा विरोध कर रहे हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सीएम आवास करनाल का घेराव भी इस मुद्दे पर कर चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार ने 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के फॉर्मूले में कोई संशोधन नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का और साथ ही हमारे बहुत ही यशस्वी ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा का हिसार पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं और जो भी युवा साथी इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से सीईटी को लेकर के सरकार हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ करने लग रही है, उसको लेकर के हमारे प्रधान जी ने प्रेस वार्ता रखी है। यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई है और अब मैं चाहूँगा हमारे प्रधान जी से कि वो आपको संबोधित करें। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का युवा कांग्रेस की टीम की तरफ से हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज की प्रेस वार्ता में मौजूद हिसार युवा कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष भाई सतेंद्र सहारन जी, विजेंद्र हुड्डा जी, उकलाना से हमारे विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र जी, हर्ष बामल जी, तेजवीर पुनिया जी, समीर इंदौरा जी, आदित्य मान जी, हेमंत सोनी जी, सचिन दोहन जी और सीईटी जो मुद्दा जिस विषय पे आज हमारी प्रेस वार्ता है उसकी संघर्ष समिति के सदस्य हैं परवीन, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सीईटी के विषय पे आने से पहले आपके सामने कुछ एक तथ्य रखना चाहूंगा। हमारे नीतीश शर्मा प्रदेश में महासचिव हैं, वो भी आए। आज हरियाणा के अंदर अगर मैं सीएमआई डाटा की बात करूं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में कहीं है तो वो हरियाणा के अंदर है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ग्रुप सी की 32,000 वैकेंसी हरियाणा सरकार ने एडवर्टाइज करी और इसी प्रकार से ग्रुप डी की लगभग 13,500 वैकेंसी जो आने वाले समय में हरियाणा सरकार ये दावा करती है कि वे लोग भर्तियां पूरी करेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2020 से 2023 अब चल चुका है, आधा साल निकल चुका है। 3 साल निकल जाने के बावजूद हरियाणा के अंदर एक भी भर्ती ना ही ग्रुप सी की हुई है और ना ही ग्रुप डी की हुई है। 2020 में यह सरकार एक सीईटी नाम की परीक्षा लेकर आई थी। सरकार ने यह दावा करा था कि हम प्रत्येक वर्ष सीईटी के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों को ग्रुप सी और डी की कैटेगरी में रोजगार देंगे। लेकिन सरकार की इनएफिशिएंट पॉलिसी, सरकार का हठ धर्मिता और इनएफिशिएंट जो एचएसएससी आयोग हरियाणा सरकार के अधीन जो काम करता है उसकी वजह से 3 साल से हरियाणा में कोई एक सिंगल भर्ती ना ही ग्रुप सी में हुई है और ना ही ग्रुप डी में हुई है। लाखों बच्चे पिछले कई सालों से इन परीक्षाओं की लगातार तैयारी कर रहे हैं
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन इन भर्तियों में कोई भी सरकार के द्वारा ऐसी पहल नहीं हुई कि इन भर्तियों को पूरा किया जा सके। लेकिन सीईटी के माध्यम से सरकार अब जो भर्ती करना चाहती है वो पॉलिसी 100% गलत है, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छल है और ये पॉलिसी के माध्यम से सरकार उन अभ्यर्थियों की रोजगार पाने की उम्मीद को भी तोड़ना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसी अनूठी पॉलिसी सीईटी के माध्यम से हरियाणा में लेके आई है जिसमें सिर्फ कुछ ही हजार विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के अंदर यह सरकार लेती है। इस टेस्ट का क्राइटेरिया यह था, इसको क्वालिफाइड टेस्ट का नाम दिया गया कि जो भी अभ्यर्थी इस टेस्ट के अंदर पास होंगे उन्हें आगे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इसमें अगर मैं फिगर की बात करूं तो हरियाणा के 11,22,232 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के अंदर आवेदन किया, जिसमें से सरकार ने क्राइटेरिया रखा कि 50% नंबर जिसके आएंगे उसे इस परीक्षा में पास माना जाएगा और जो 50% से नीचे आ जाएंगे उन्हें डिस्क्वालीफाई मतलब फेल माना जाएगा। 3,59,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर पास हुए। अगर माना जाए तो ये प्री एग्जाम के अंदर 3,59,000 अभ्यर्थी जो पास हुए हैं तो उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका सरकार को देना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार की सीईटी की पॉलिसी में एक ऐसा अनोखा क्लॉज है जिसके माध्यम से सरकार ये कहती है कि हम सिर्फ जितनी पोस्ट एडवर्टाइज्ड एचएसएससी आयोग करेगा उसके 4 गुना अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर मैं साफ शब्दों में बात करूं तो अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर पटवारी की 2000 भर्तियां निकलती हैं तो 2000 गुणा 4 सिर्फ 8000 अभ्यर्थियों को 3,59,000 में से सिर्फ 8000 अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। मैं ये सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार ग्रुप सी और डी की जो तैयारी कर रहे हैं, आज उन्हें जाकर यह पता लगा है कि क्वालिफाई होने के बावजूद भी उन्हें सरकार मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दे रही। इसका नतीजा यह है कि हरियाणा का नौजवान आज डिप्रेशन में है, मानसिक दबाव में है, सामाजिक दबाव में है और कहीं ना कहीं इसके फलस्वरूप हरियाणा के नौजवान जो कि नशे की तरफ और क्राइम की तरफ जो अग्रसर हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां जो एडवर्टाइज की गई थी, जो पॉलिसी बनाई गई थी, वो पॉलिसी पूर्ण रूप से गलत है। हम सरकार से यह बात कहते हैं कि सरकार चाहे रोजगार ना दे, आज हरियाणा का नौजवान सरकार से रोजगार की मांग नहीं कर रहा,